तो हेलो गाइस, आप वेलकम टू विवेक पाठशाला। और आज की हमारी क्लास 10th हिंदी क्षितिज पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 होने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले हैं सूरदास के पदों की व्याख्या। जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद नंबर 1 की व्याख्या करने वाले हैं। और आप इसको कॉपी में भी नोट करें, इसकी व्याख्या इम्पोर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले पद नंबर 1 जिसकी हम व्याख्या करने वाले हैं। साथ में ही हमने आपको इसकी व्याख्या इसमें दी हुई है, इसको आप कॉपी में भी नोट करें और इसको वीडियो को बार बार देखें, 2 या 3 बार देखें, और इसके बाद आप इसकी व्याख्या कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा चैनल विवेक पाठशाला, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है पदों की व्याख्या, सूरदास के पद नंबर 1। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला जो पद है वो है उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सन्हे ताकाते नाहिन मन अनुरागी। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य करती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग्य करती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। पुरनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो। गोपियाँ उद्धव जी को व्यंग्य करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु उस पर एक भी बूंद जल की नहीं लगती, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी, तेल की मटकी को जल में भिगोने पर उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं रुक पाती, नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित हो, उनके प्रेम से दूर हो। लेकिन जो था हमारा पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तो सेकंड वाले में कहता है कि तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में भिगोने पर उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार है उद्धव जी, आप श्री कृष्ण प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, पर तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। इसके बाद है नेक्स्ट, प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जियो भागी। तो इसमें गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए, अर्थात तुम काफ़ी विद्यमान हो, आपके पास काफ़ी ज्ञान अर्जित है, इसलिए कृष्ण के प्रेम में आप नहीं लगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएँ हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से आकर्षित रहती हैं, लिपटी हुई रहती हैं, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं। तो इस पद में गोपियाँ उद्धव जी को व्यंग्य करते हुए कहती हैं, जिसमें कि सूरदास जी ने अपने पदों की व्याख्या में बताया है, पदों के माध्यम से बताया है। तो इन पंक्तियों में गोपियाँ जी उद्धव से व्यंग्य करती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। कौन भाग्यशाली बताया गया है यहाँ पे? उद्धव जी, क्योंकि उद्धव जी थे वो कृष्ण के पास थे। तो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। तो उद्धव जी को कमल की भांति बताया गया है कि तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है लेकिन उस पर कोई भी जल की बूंद नहीं लगती परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। कमल का पत्ता जो जल के ऊपर रहता है लेकिन वो डूबता नहीं है। जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में भिगोने पर, जो तेल की जो मटकी होती है उसको जल में भिगोया जाता है तो उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आप पर श्री कृष्ण प्रेम की एक भी बूंद, एक भी प्रेम की छटा नहीं लगी। तो इसमें गोपियाँ व्यंग्य करते हुए उद्धव जी से कहती हैं।
उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। आपने कभी भी प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी में कभी पैर नहीं डुबोए। आप बहुत ही विद्यमान हो, आपके पास काफ़ी ज्ञान अर्जित है, इसलिए कृष्ण के प्रेम में आप नहीं रगे। परंतु हम तो भोली भाली गोपिकाएँ हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जिस तरीके से चींटियाँ गुड़ से लिपटी हुई रहती हैं। इसको आप कॉपी में नोट करें, व्याख्या को, साथ में ही इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखकर इसको याद कर सकते हैं ताकि आप इसको कभी ना भूल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 9 to 12, हिंदी, इंग्लिश एंड so many subjects you can watch, you can study on our channel like defense, navy, air force.